अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलसीएम, इधर हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, और इधर हम लोग करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर हम लोग करेंगे एलसीएम और इधर हम लोग करेंगे एचसीएफ। ओके, इधर करेंगे एलसीएम और इधर करेंगे एचसीएफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमें एलसीएम निकालना है 72 और 80 का, 72 और 80 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपके लिए जो आप जनरली मेथड यूज करते हो वो आप करोगे कि 72 और 80 को भैया ऐसे लिखा जाएगा और फिर इसको जो आपने बताया था सर अभी मेथड नंबर 2 में, वो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे 36 होगा, फिर यहां पे 40 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद और डिवाइड करेंगे तो यहां पे 18 हो जाएगा, यहां पे 20 हो जाएगा। फिर और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना तो आता ही है हमें, और डिवाइड कर लेंगे थोड़ा सा, तो यहां पे 9 आएगा, यहां पे 10 आ जाएगा। अब 9 और 10, अब इसमें तो कुछ जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब 9 1 जा 9 और 10 यहां पे आएगा, फिर 10 1 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पे आप देखो 10 इंटू 9, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि इंटू 8, सही है। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करा, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमने इसको 8 बना लिया, हमने इस पूरी चीज को क्या बना लिया 8, और ये हमारे पास 9 था और ये हमारे पास 10 था। तो 10 9 जा 90, 98 जा कितना हुआ 720, ये आपका एलसीएम आया, ठीक है, ये आपका एलसीएम आया। अब एचसीएफ के लिए अगर हम ये मेथड, ये जर्नल मेथड मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैं आपको अपना वाला मेथड नहीं बता रहा हूं, ये आपको मैं जर्नल मेथड बता रहा हूं कि जिस मेथड से आप करते हो, ठीक है, आप जिस मेथड से करते हो वो ये मेथड है, क्या है 720 आपका, ये क्या आ गया एलसीएम, ठीक है, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। इसी तरह से अगर मैं 72 यानी कि 72 और 80 का एचसीएफ निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 72 को अकेले ले गए, ठीक है, अकेले ले जाके इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो ये कितना आ गया 36 हो गया। फिर ये कितना हो गया 18 हो गया। फिर ये कितना हो गया 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है, यही होगा। अब इसके बाद इसके फैक्टर लिख लिए, कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ ना आ रही हो तो मैं इसको और जरा सा वैसा लिख देता हूं, ठीक है, 3 1 जा 3 ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आपको पता है ना जब बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, मैंने बताया अभी। ओके, तो यहां पे क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू ये कितना हो गया 3 की पावर 2, इसको इस तरह से मैंने लिखा था, ठीक है। ओके, अब यहां पे आइए 80 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं कोपचे में ले जाके, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 240 हो गया। इसी तरह से ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 1 जा 5, फाइनली कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। यानी कि 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 4 है, इंटू कितना है 5 है, ठीक है। 2 की पावर कितनी है 4 इंटू कितना है 5। अब आप देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, यहां पे 2 की पावर, यहां पे कितनी है 2 की पावर 4 और यहां पे 2 की पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट कितना मिल जाएगा, कॉमन कितना आ रहा है भाई 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है ना भाई, ये कितना है 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है, ठीक है, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो 8 और 16 में तो 8 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, और यहां पे कितना है 5, यहां पे कितना है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। अब ये मेथड मैंने आपको जर्नल बताया है, ये मेथड क्या है जर्नल मेथड है, जिस मेथड को आप यूज करके निकाल सकते हो मैनुअल मेथड, जिसको आप बोल सकते हो मैनुअल, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसको हर बच्चा जानता है, बचपन से करता आ रहा है, वो ये मेथड है, मैंने आपको रिवीजन कराया है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा उसको ईजी कर सकते हैं, ठीक है, वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, सुनिए ध्यान से। ओके, तो
72 और 80, 72 और 80 में आपको सटाक से 2 सेकंड में आप बता सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। एकदम 2 सेकंड भी ज्यादा है मेरे ख्याल से, 2 सेकंड या 3 सेकंड आपका टाइम लगेगा, ठीक है। 80 जो इन दोनों में बड़ा नंबर है, सबसे पहले उसे पिक कर लो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसे पिक कर लीजिए, ठीक है, उस पर गोला बना लीजिए, ओके। अब उसके बाद छोटे वाले नंबर के पास गए और उससे पूछा तुम्हारे कितने फैक्टर हैं, तो उसने कहा मेरे पास तो बहुत फैक्टर हैं, मेरे पास तो 1 भी है, मेरे पास तो 72 भी है, मेरे पास तो 8 भी है, मेरे पास तो 2 भी है, मेरे पास तो 36 भी है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हमने कहा सारे नहीं चाहिए, सारे नहीं चाहिए, वो 2 फैक्टर चाहिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए, कोई वो 2 फैक्टर में से, मतलब 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तभी तो हमें ये मल्टीपल मिलेगा। आर यू गेटिंग? अच्छा ये मल्टीपल है ना भाई, कोई 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे, कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तभी तो हमें 72 मिलेगा, तभी तो हमें 72 मिलेगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे 2 नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 36 का गुणा 2 से करा सकते हैं, जैसे 72 का गुणा 1 से करा सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा तो हमने कहा हमें सारे फैक्टर नहीं चाहिए, हमें सारे फैक्टर नहीं चाहिए, हमें वो 2 फैक्टर चाहिए जिनमें कोई एक फैक्टर इससे इसको डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे। अच्छा मैंने देखा भैया ये तो 8 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, तो मैंने कहा भाई अगर ये 8 से जा रहा है तो मैंने कहा इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 8 9 जा, 8 9 जा। तो जो जा रहा है उस पर आपने गोला करा, यही आपका एचसीएफ है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, आपने इसके फैक्टर कर लिए, 8 9 जा कितना होगा 72। पहले देखा कि इस नंबर को, इस बड़े से नंबर को कौन सा फैक्टर डिवाइड कर देगा जो कि इसमें मौजूद है, वो निकाल लिया, वो निकाल लिया, वो बड़े से बड़ा फैक्टर है, वो बड़े से बड़ा फैक्टर हमने निकाला है जो कि इस नंबर को डिवाइड कर दे। इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर मौजूद है, मैंने कहा वो 8 है, ठीक है 8 है। अब आप क्या करोगे, 8 इसका एचसीएफ होगा और बाकी का जो बचा नंबर होगा, अब इसको काट दो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इसको काट देंगे और आंसर आपका क्या होगा, रिमेनिंग 80, और ये जो 9 बचा है इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 720। ओके क्लियर हो गई बात। अब एचसीएफ तो आपको पता चल ही चुका है कि 8, भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि इसके हमने फैक्टर करे 8 × 9 आया, इसके हमने फैक्टर करे 8 × 10 आया, और 10 में और 9 में कुछ कॉमन है नहीं, 8 में और 8 में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए सेकंड एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास है 45 और 60, ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या बताया आपने, बड़ा वाला नंबर पिक कर लिया 60, ठीक है। अब 60 के लिए हमने देखा कि इसमें कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा के हम 45 ला सकते हैं, हम ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा उन 2 नंबर्स में कोई एक ऐसा नंबर हो जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा हो, इस नंबर को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। वो नंबर बताइए कौन सा है, 45 में कौन सा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है वो 15 × 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 15 × 3 लिख सकते हैं, हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ 15 × 3 लिख सकते हैं। अब ये जो 15 है ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, बाकी का बचा 3, तो ये 3 जो है मतलब बड़े से बड़ा नंबर हम चेक कर रहे हैं ना, बड़े से बड़ा नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे, तो वो क्या है 15 है, वो क्या है 15 है। तो एलसीएम के लिए इसको हटा दिया, आंसर हमारे पास क्या होगा 60 × 3 यानी कि 180, ठीक है, 60 × 3 यानी कि 180। अब इसी तरह से अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा तो आप बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 4। तो बताइए 3 और 4, भाई ये तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की नंबर्स थ्योरी में ये आपको बताया जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसका अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। पहले आप ये समझ लो, ठीक है ना। 15 ये क्या है, 15 यहां पे भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है, यही एक हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये एक फैक्टर भी है, इसका मतलब ये क्या है HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है HCF, यानी कि कितना है 15। तो यहां पे आपने देखा
कि बहुत सारे स्टेप रिड्यूस हो गए, और आप अगर समझ गए हैं तो इसमें आपको 2 से 3 मिनट का समय नहीं लगने वाला है। जो आप करते थे मैन्युअली, जनरली आप जो करते थे कि इसमें पूरा इसको इलैबोरेट करके डिवाइड वाइड करके तब आप आंसर लाते थे, तो अगर आपको समझ में आ चुका, और प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करना इस चीज की। एलसीएम में कैसे जो मैंने ट्रिक बताई है, यानी कि बड़ा नंबर आपको पिक कर लिया स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद जो आपका छोटा नंबर बचा, उनमें हमें कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा के ये नंबर मिल सकता है ना। तो हमने देखा, बस हमें ये हमें दिमाग में लाना है कि उन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, इस नंबर को डिवाइड कर दे, और वो बड़ा भी हो, जैसे यहां पे 3 भी डिवाइड कर रहा था, लेकिन मैंने 3 को चूज नहीं किया। मैंने क्या करा, इस 15 को चूज किया, क्योंकि ये बड़े से बड़ा नंबर है। यही हमारा जो बड़े से बड़ा नंबर है, उसको जो हम कैंसिल कर रहे हैं, वही हमारा HCF भी हो गया, और जो बचा वाला पार्ट है वो 3 है। 3 का मल्टीप्लीकेशन 60 से कराया, यही हमारा LCM हो गया। आर यू गेटिंग? ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 93 हो गया एंड 45 हो गया, 93 एंड 45, इन दोनों नंबर्स का हमें यह निकालना क्या है, हमें निकालना है LCM एंड HCF। ओके, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप बताओ क्या करना होता है, बड़ा वाला नंबर पिक करना होता है, ठीक है, बड़ा वाला नंबर पिक करना होता है, और छोटे वाले नंबर में ये चेक करना होता है, छोटे वाले नंबर में चेक करना होता है कि इन दोनों को, मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा के हम ये पा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 9 5 जा 45, 9 पंजे 45 होता है, 9 5 जा 45 होता है, ठीक है। लेकिन 9 बड़े से बड़ा नंबर वो नहीं है जो इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर होंगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3 हो जाएगा, 13 नहीं 31, सॉरी 31 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 31 इंटू 3 मतलब इसको 3 से हमने डिवाइड करा, 3 से जा रहा है ना, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो बचा क्या 31। तो इसका मतलब ये, अब यहां पे क्या हो गया, इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में 15 इंटू 3। अब यहां पे जो ये 3 है, यहां पे जो ये 3 है, ये बड़े से बड़ा नंबर ये 3 है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा इसको जान दो, इसको जान दो, जो बचा है वो क्या है, 93 हमारा इधर से पूरा बचा, और मल्टीप्लिकेशन बाय 15, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा LCM होगा। और दूसरी बात, हमारा HCF कितना होगा, इन दोनों का 93 एंड 45 का हमारे पास HCF, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे 31 इंटू 3 जो कि हमने देखा अभी, और यहां से हमने देखा इसके फैक्टर क्या होंगे 15 इंटू 3। तो यहां से आपको पता चल गया कि HCF कितना है, यहां पे HCF कितना है 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो हम काटेंगे, और ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है ना, बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या नंबर होगा, ये HCF होगा, और जो बाकी बचा रिमेनिंग होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस बड़े से नंबर से करा देना है, तो आपका LCM आ जाएगा, ठीक है, आपका LCM आ जाएगा। तो ये LCM को थोड़ा सा इजी कर देगा, ये LCM को थोड़ा सा इजी कर देगा, HCF को थोड़ा सा इजी कर देगा, जहां से आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, और वो थोड़ा सा टाइम अगर 1 सेकंड का भी है ना, तो वो एग्जाम में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1 सेकंड में आप मतलब अच्छा एक क्वेश्चन कर सकते हो, 1-2 सेकंड में आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो जो थ्योरेटिकल बेस हो, ठीक है। तो टाइम बचाना मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके। तो अब यहां पे हमारा LCM और HCF अभी कवर नहीं हुआ है, ये तो मैंने आपको बेसिक लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा डेसिमल्स का LCM कैसे निकालते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शंस का LCM कैसे निकालते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जो एक्सपोनेंट पावर्स वाले जो फंक्शन होते हैं उनका LCM कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है LCM और HCF का, अभी मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है।